एफबीआई यह अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जिससे दहशतगर्द या टेररिस्ट भी डरते हैं और इस एजेंसी ने हाईटेक क्रिमिनल्स को भी चुप कराया है। लेकिन इंडिया के ऐसे माफिया है जो ऐसा गुनाह करते हैं जिसकी वजह से एफबीआई के साउथ एशिया डिपार्टमेंट को रोजाना 150 से भी ज़्यादा कंप्लेंट आती है। इन गुनाहों के पीड़ित एक ही प्रकार के होते हैं, गुनाह का पैटर्न भी सेम होता है और गुनाह की जगह भी एक ही होती है, वो है भारत। इन गुनाहों के माफिया आप और मेरे जैसे दिखने वाले सामान्य लोग ही होते हैं। अगर यह माफिया आपके बाजू से निकल जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह ओटीपी माफिया है। लेकिन इनका डर आप सिर्फ भारत या अमेरिका को नहीं तो सारी दुनिया को लग रहा है। यह है भारत के ओटीपी माफिया जो ऑनलाइन स्कैमिंग के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। ओटीपी माफिया का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि आपको एक ओटीपी आएगा, अगर वो ओटीपी आपने किसी को दे दिया तो आपका बैंक अकाउंट तुरंत खाली हो जाएगा। यह बात तो सही है, लेकिन ओटीपी माफिया अब खाली ओटीपी स्कैमिंग तक सीमित नहीं रहे। उनका स्कैमिंग का तरीका अब दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ओटीपी माफिया पर नेटफ्लिक्स पर एक जामताड़ा नाम की सीरीज आई थी। जामताड़ा यह झारखंड का एक जिला है जहां पर देश के आधे से भी ज़्यादा ओटीपी द्वारा के मोबाइल फ्रॉड होते हैं। लेकिन यह ऑनलाइन स्कैम जामताड़ा और ओटीपी तक अब सीमित नहीं रहा है। यह स्कैम अब बड़े तौर पर और अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं और जिनको सुलझाना अब एफबीआई के हाथों में भी नहीं रहा है। इन्हीं माफिया के ऊपर एनडीटीवी इस न्यूज़ चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री आई है। यह ओटीपी माफिया है कौन, काम कहाँ से करते हैं और भारत में बैठकर यह किस तरह से अमेरिकन नागरिकों को लूट रहे हैं, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मोबाइल स्कैमिंग का पहला दौर था जामताड़ा का। स्कैमिंग करने वाले आपको फ़ोन करके बोलते थे कि आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है या आपका बैंक का हफ्ता बंद होने की वजह से आपका अकाउंट बंद होने वाला है, उसे चालू रखने के लिए आप हमें ओटीपी दीजिए। जैसे ही आप उनको ओटीपी देते थे, चुटकियों में वह आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते थे या आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कुछ तो भी खरीद लेते थे और उस क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको भरना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे जामताड़ा पुलिस की नज़रों में और सुर्खियों में आने लगा, वैसे वैसे यहाँ की स्कैमिंग कम होने लगी। लोगों को भी ओटीपी स्कैम से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में पता चल गया और माफिया लोगों का धंधा इसी की वजह से कम हुआ। इसलिए उन्होंने स्कैमिंग का नया और डेंजरस तरीका ढूंढ के निकाला है। जामताड़ा दौर में जब छोटे शहरों के मध्यम वर्ग के लोगों को बैंक से कॉल आया है यह कहकर लूटा जाता था। लूट का आंकड़ा कभी कुछ हजार या कभी कुछ लाख तक होता था, लेकिन अब नए स्कैमिंग के लूट की रकम की शुरुआत ही कुछ लाखों से शुरू होती है। फोन सिर्फ अब जामताड़ा से नहीं जाता और स्कैमिंग सिर्फ अब भारत में नहीं होती। अब ओटीपी माफिया हरियाणा के नूह और मेवात इन जैसे इलाकों से काम करते हैं। इनका काम करने का तरीका भी अलग है। पहले तो यह लड़की के नाम से झूठा अकाउंट बनाकर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद आपको वीडियो कॉल लगाएंगे। सामने एक लड़की आधे कपड़ों में होगी। जैसे ही आप ये वीडियो कॉल उठाएंगे, आपके वीडियो कॉल के रिकॉर्डिंग ये लोग शुरू कर देंगे। फिर आपका वीडियो वायरल करने की धमकी देंगे, आपको फ़ोन करेंगे और पैसे मांगने लग जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इससे डर जाता है तो उनको तुरंत पैसा दे देता है। अगर कोई व्यक्ति इनकी धमकी से नहीं डरा तो इनका फिर दूसरा प्लान शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया से किसी पुलिस अधिकारी का वर्दी वाला फ़ोटो वो डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाते हैं, उसका फ़ोटो वहाँ पे लगाते हैं और उस पर केस डालने की धमकी उस अकाउंट के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। अगर सामने वाला वहाँ भी नहीं डरा तो फिर सोशल मीडिया साइट का आदमी खुद को बताकर वीडियो डिलीट करने के लिए वो पैसे मांगने लग जाते। अब आखिरी दौर में इज्जत जाने के डर से लोग पैसे देने को राजी हो जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन माफिया ने वीडियो डिलीट करने के लिए लोगों से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख और कभी कभी 40 लाख रुपए भी लिए हैं। और यह बात माफिया एनडीटीवी के डॉक्यूमेंट्री में खुद बता रहा है कि मैंने 40 लाख तक लिए एक वीडियो डिलीट करने के लिए। सोचिए ये लोग सामान्य आदमियों से कितना ज़्यादा पैसा ठग रहे हैं। लेकिन इसी ठगी में कॉल करने का पैटर्न अलग है। बिहार से 150 या 500 चालू सिम कार्ड वो एक स्टॉक में खरीदते हैं, फिर अपने गांव से 150 किलोमीटर दूर जाकर या फिर राज्य की बॉर्डर क्रॉस करके वो फ़ोन आप जैसे सामान्य लोगों को लगाते हैं, जिससे माफिया का लोकेशन का पता नहीं चलता। सामने वाला आदमी जब डर के मारे पैसा दे देता है तब यह लोग उस सिम कार्ड को तोड़कर फेंक देते हैं। ठगी के माध्यम से आया पैसा यह लोग गाड़ी बंगला खरीदने में नहीं लगाते, क्योंकि इसकी वजह से वो लोगों की नज़र में आ जाएंगे। तो माफिया यह पैसा अय्याशी और खाने पीने में उड़ाते हैं। इन माफियाओं का टारगेट सरकारी अधिकारी, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं।
जो बदनामी के डर से आसानी से पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद किस्सा आता है ओटीपी माफिया का, इंटरनेशनल लेवल के ठगी का। जामताड़ा और नूह के ओटीपी माफिया तो मोबाइल के मदद से ही ठगते हैं, लेकिन यह इंटरनेशनल माफिया का कोलकाता में पूरा का पूरा एक कॉल सेंटर का सेटअप भी होता है। यह कोलकाता वाले कॉल सेंटर के माफिया ओटीपी के जरिए लूटने का काम नहीं करते। यह किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके उसके माध्यम से लिंक भेज के यह लोगों के लैपटॉप तक पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को यह माफिया लूटते हैं यह खासकर अमेरिकन नागरिक होते हैं जो वयस्क होते हैं और उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। अगर माफिया की दी गई हुई लिंक पर आप लोग या अमेरिकन लोग क्लिक करते हैं तो वह किसी कंपनी की एक क्लोन वेबसाइट या डुप्लीकेट वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और वह वेबसाइट बीच में ही अटक जाती है या बंद हो जाती है। तो वह अमेरिकन नागरिक सपोर्ट के लिए कंपनी के कॉल सेंटर पर फ़ोन करते हैं उसी वेबसाइट के माध्यम से, और उस वेबसाइट पर जो कॉल सेंटर का नंबर रहता है वो इन्हीं माफिया का रहता है। यह माफिया पूरे ट्रेंड तरीके से अमेरिकन एक्सेंट में, अमेरिकन भाषा में बोलते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने भारत में एक माफिया को फ़ोन लगाया है। फिर माफिया टीम वीवर या एनी डेस्क ऐप के माध्यम से सामने वाले के लैपटॉप का या कंप्यूटर का एक्सेस अपने लैपटॉप पे ले लेता है, यानी सामने वाले का कंप्यूटर उसके हाथ में रहता है लेकिन चलाता ये माफिया है। फिर कुछ ही मिनट में उसका या अमेरिकन व्यक्ति का बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। माफिया दूसरे तरीकों से भी काम करते हैं जिनमें ये बूढ़े अमेरिकन नागरिकों को टारगेट करते हैं। वह माफिया खुद को अमेरिकन पुलिस अधिकारी बताकर अमेरिकन एक्सेंट में भाषा में बात करते हैं और बताते हैं इस अमेरिकन नागरिक को कि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित नहीं है तो आप अपना पैसा दूसरे अकाउंट में भेजिए। बूढ़े अमेरिकन नागरिक जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा समझता नहीं, वह अमेरिकन भाषा बोलने पर विश्वास रखकर पैसा ट्रांसफ़र कर देते और उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। यह भी एक ठगी का तरीका कोलकाता के माफिया ने चुना है। इन माफिया का काम करने का तीसरा भी तरीका है, वो है नकली इंटरव्यू लेकर पैसा लूटने का। एनडीटीवी के डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है, अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति को एक जॉब की ऑफर आती है। फिर वह कंपनी की वेबसाइट पर जाता है तो उसे वह सब ठीक लगता है। फिर उसकी मैनेजर के साथ वीडियो कॉल पे बात होती है और उसको मैनेजर 64 लाख की नौकरी भी दे देता है और इंश्योरेंस के लिए 2 लाख रुपए पहले भरने को कहता है। जो यह भारतीय नागरिक जो अमेरिका में रहता है वो 2 लाख रुपए भर देता है। जब कुछ दिनों के बीतने के बाद कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वह जांच पड़ताल करता है। तब उसे पता चलता है कि जो वेबसाइट पे वह गया था वह एक नकली वेबसाइट थी और जिससे उसने बात की थी वह एक मैनेजर नहीं बल्कि एक कॉल सेंटर का लड़का था। यह कॉल सेंटर हर महीने कई लाख रुपए कमाता है। नया लड़का जब इन कॉल सेंटर में जॉब को लगता है तब उसे ट्रेनिंग दी जाती है। उसे पूरी तरह से अमेरिकन एक्सेंट वाली इंग्लिश भाषा बोलने को कही जाती है। जब वो पूरी तरह से ट्रेन हो जाता है तब उसको अमेरिकन नागरिकों को ठगने के काम में लगाया जाता है। पैसे की हवस में ये लोग कॉल सेंटर में काम करते रहते हैं। अमेरिका से लूटा हुआ पैसा डॉलर में होता है। वह पैसा कई जगह घूमते घूमते में भारतीय ठगों के अकाउंट में आता है। इधर उधर घूमते घूमते पैसा थोड़ा कम हो जाता है लेकिन फिर भी वह लाखों में होता है। FBI के पास रोजाना ऐसे 100 से भी ज़्यादा केसेस आते हैं जिनमें भारत के ओटीपी माफिया ने अमेरिकन नागरिकों का पैसा लूटा है। फिर वह केस FBI के साउथ एशिया डिपार्टमेंट के पास आता है। वह डिपार्टमेंट इन केसेस की जानकारी भारतीय पुलिस को दे देता है, क्योंकि भारतीय पुलिस को जानकारी देने के अलावा FBI के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि भारत के लॉ ऐसे है, उसमें 420 के केस के अलावा IPC 420 के केस के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं होती। 3 महीने में ये जो ठगी वाले माफिया है वो बाहर आ जाता है। FBI ने दी हुई जानकारी के अनुसार भारतीय OTP माफिया ने अब तक $1000 बिलियन का चूना अमेरिकन लोगों को लगाया है, उनका पैसा लूटा है। भारत में तकरीबन रोजाना 20,000 OTP स्कैम होते हैं। 2022 में भारत में 7 लाख ऑनलाइन स्कैमिंग के केस आए, जिसमें से खाली 3% केसेस में ही FIR दर्ज हुआ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधानी बरते। इंटरनेट के कई फायदे भी है लेकिन इंटरनेट की वजह से ये स्कैमिंग भी बहुत बढ़ रही है और इन माफिया को कोई ढूंढ भी नहीं निकाल सकता क्योंकि ये जगह बदलते रहते हैं, नंबर बदलते रहते हैं और इनको अगर पकड़ा भी जाए तो 3 महीने से ज़्यादा इनको सज़ा होती नहीं। 3 महीने के भीतर ये बाहर भी आ जाते और फिर स्कैमिंग करने में लग जाते। आप एक बात सुन लीजिए, एक वीडियो डिलीट करने के लिए इन्होंने 40 लाख रुपए लिए एक आदमी से, तो सोचिए इन्होंने कितना पैसा लूटा है। तो आप इनको पकड़ नहीं सकते।
हमारे भारतीय कानूनों में इनको ज़्यादा शिक्षा भी लिखी नहीं गई है। अगर सरकार कुछ उसमें बदलाव करके इनमें कुछ शिक्षा ज़्यादा करती है तो फिर ये माफिया शांत बैठ सकते हैं या लोगों को लूटना कम कर सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में तो उनको खाली 3 महीने की सजा, जमानत में वो बाहर आ जाते हैं 3 महीने में। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन स्कैमिंग से बचने के लिए आपको इंटरनेट का उपयोग सावधानी से करना है। OTP तो किसी को देना नहीं, आपको पता है, लेकिन किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक करना नहीं। अगर किसी वेबसाइट पे जाते हो तो उस वेबसाइट की भी आपको पूरी की पूरी जानकारी निकालनी है, क्योंकि क्लोन वेबसाइट बनाने वाले भी बढ़ चुके हैं और उसी क्लोन वेबसाइट से ज़्यादा स्कैम अब होने लगे। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अगर आपने को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ अच्छा लिखिए या थम्स अप कीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो थम डाउन भी आप कर सकते हैं। अगर ये इस वीडियो की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है तो ये वीडियो आपके परिवार या मित्रों के फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर और आपके फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।